आप लोग एकदम सही वीडियो पर आए हो। यहाँ आप लोग को मैं एकदम इजी तरीके से बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल में कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद आप लोग को मैं वादा करता हूँ कि आप लोग को न्यूमेरिकल्स करने मीन्स लाइट को क्या करती है, कन्वर्स करती है एक पॉइंट पे। क्या करती है, ये आपका मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो बोला क्या है, अगर यहाँ से कोई भी रे यहाँ इंसिडेंस होती है फिर अपने ही पाथ में क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या फाइंड करना है, नेचर। तो नेचर जहाँ दिखे उसको आपको क्या फाइंड करना रहता है कि वह जो इमेज है रियल है। फिजिक्स के कई सवाल लगा लिए फिर भी नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग एकदम सही वीडियो पर आए हो। यहाँ आप लोग को मैं एकदम इजी तरीके से बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल में कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो कोई न्यूमेरिकल दे दिया, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी इजी तरीके से। इसके बाद आप लोग को मैं वादा करता हूँ कि आप लोग को न्यूमेरिकल्स करने इजी हो जाएंगे। तो मेरा नाम पंकज कुमार और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स एंगल आर ऑन अ सेकेंड मिरर। ठीक, पर देखो पहला स्टेप आप लोग क्या होना चाहिए कि आप लोग क्वेश्चंस को बढ़िया से रीड करें। क्या करें, पहला स्टेप आप लोग क्वेश्चंस को बढ़िया से रीड करें कि क्या पूछ रहा है। ठीक, चलिए इसमें क्या पूछ रहा है आपका, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस पे, तो सेकेंड मिरर, एक ये मिरर एक ये मिरर। ठीक, अच्छा यहाँ से लाइट इंसिडेंस हुई, फिर यहाँ से गई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, तो इसको बनाना है ना। तो पहले देखते हैं इस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा कहाँ पे। तो कुछ आप लोग का यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ऐसे यहाँ से आप लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यही आपका होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही होता है ना। देखो करना कुछ नहीं है, पहले देखो ये 45, ये भी कितना होगा 45 बाई लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, नहीं होता है कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अच्छा ये 45 तो ये भी 45। अच्छा देखो ये परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल हम लोग का जो होता है नॉर्मल, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही तो होता है। ठीक, तो ये एंगल टोटल कितना होगा, ये टोटल आपका 90 डिग्री। ये 45 पे टोटल 90 है, तो 90 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर 90 में से हम 45 सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना होगा आपका, 10 सब गया 5, 8 में से 4 गया 4, कितना आ गया 45। तो ये भी आपका एंगल कितना हो जाएगा 45। ठीक, अच्छा देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा तो ट्रायंगल के एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। ठीक, जैसे मान लो तो ये मान लो ये हम लोग का एंगल कुछ, मान लो एंगल हम लोग का ए है, क्या है एंगल ए। ठीक, तो सम करो, ये कितना है 45 प्लस ये कितना है 115 प्लस ये कितना है एंगल ए, कितना है एंगल ए। ठीक, और तीनों का सम होता कितना है 180। ठीक, अच्छा स्क्वायर करो, ये स्क्वायर करेंगे कितना होगा, देखो 5 5 10 का 0 कैरी 1, 4 और 5 1 6। ठीक, और फिर 1 का 1 160 प्लस का a इज इक्वल टू 180। यहाँ से a फाइंड करेंगे तो a इक्वल टू 180 माइनस का 160, आपका a इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। a कितना हो गया 20 डिग्री। अच्छा तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, a हम लोग का 20 डिग्री। ठीक, अच्छा सेम प्रोसेस, ये एंगल कितना का होता है 90 डिग्री, तो 90 में ये 20 पूरा कितना होता है 90, और जिसमें से ये थोड़ा सा एंगल कितना है 20, अगर सब्ट्रैक्ट कर तो कितना होगा 70, कितना होगा 70। मीन्स ये एंगल कितना आ गया आपका ये वाला 70। अच्छा 70 हो गया। तो इस सेकेंड मिरर के लिए, जो सेकेंड मिरर हम लोग का है उसके लिए ये क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही तो हमको फाइंड करना था एंगल आर। ठीक, तो एंगल आर ऑलवेज इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस, मीन्स यहाँ से आपको क्या एंगल जो आर है कितना हो जाएगा 70 डिग्री, कितना हो जाएगा 70 डिग्री, कौन सा ये वाला। ठीक, ये समझ में आया। अच्छा सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकेंड क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन, सेकेंड वाला क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड p एंड q। ठीक,
इस ये फिगर है जिसमें आपका ये एक्स, ये वाई, ये पी, ये क्यू, इन सब का क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें आपका ये दोनों मिरर क्या है, परपेंडिकुलर रखे गए हैं। ठीक, अच्छा देखो तो कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनो। ये 60, ये भी कितना होगा आपका 60 बाय लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अभी हम लोगों ने जो पीछे जो देखा, ठीक, अच्छा 60, तो ये 60, तो इन दोनों का सम कितना होता है 90, जिसमें से ये कितना है आपका 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 30। ठीक, अच्छा 30 हो गया। अब बताओ ये एंगल कितना हो गया 30, तो ये एंगल आपका कितना आ गया 30, ये 30 है, ये 90 है, कितना, ये 30 है 90, तो 30 और 90, और बात करें इस एंगल की, ये एक ट्रायंगल ही तो बन रहा है, बनना कि नहीं बनना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जैसे मान लो ये हम लोग का एंगल मान लो एस है, कौन सा एंगल है, एस है, अच्छा एस प्लस एंगल एस इज इक्वल कितना होता है 180। ठीक, इसको सम कर लो, तो 90 प्लस 30 कितना होगा 120, प्लस का एंगल एस इज इक्वल टू 180, तो एंगल एस इज इक्वल टू 180 माइनस का 120, तो एंगल एस इज इक्वल टू 60, ये कितना हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक, अच्छा तो बताओ इन दोनों का सम कितना होता है, ये एंगल टोटल आपका 90 होता है। ठीक, 90 में ये कितना दे दिया आपका, ये क्या आपका कितना दे दिया 60, आज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 30, मीन्स ये एंगल कितना आ गया आपका 30 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री, मीन्स पी की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। ठीक, अच्छा ये बताओ बाय लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल जो आई है एंगल आर इक्वल होता है ना, तो ये मीन्स पी क्यू की इक्वल होगा ना। अच्छा तो पी किसके इक्वल है 30 के, तो क्यू किसके इक्वल होगा 30 के। ठीक, तो क्यू किसके इक्वल हो जाएगा 30 के। ठीक, अच्छा अब अगेन इसकी बात करें, अब देखो ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना। अच्छा देखो ट्रायंगल बन रहा है, ये आपका कितना है, ये आपका 30 डिग्री, कितना डिग्री है 30 डिग्री। अच्छा 30 डिग्री है, और 30 डिग्री है तो फिर ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 प्लस 30 इक्वल टू 90। ठीक, ये 60 फिर ये 90। ठीक, तो 90 प्लस 60 क्या 90, अगर हम 180 में से 90 और 60 का सम घटा दे कि आप कौन सा एंगल आ जाए आपका, ये वाला एंगल आ जाएगा, क्योंकि तीनों के एंगल का सम कितना होता है 180 होता है ना। अच्छा 180 होता है, जिसमें से 180 घटाएंगे तो कौन सा एंगल निकल जाएगा आपका, ये वाला। भाई सेम यही वाला सेम जिसमें किए वही वाला इसमें भी काम करेंगे। ठीक, सब घटाओ तो 180 माइनस का इसको सम करेंगे तो कितना होगा 150, ये कितना हो जाएगा आपका 30, मीन्स ये वो कितना हो गया 30 डिग्री। और फिर ये भी क्या परपेंडिकुलर ही तो होता है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 90 में ये 30 होती है, ये भी कितना 60 हो जाएगा। ठीक, ये 60 तो ये भी कितना 60, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं इक्वल। ठीक, तो लिख दो भैया x इज इक्वल टू 60 डिग्री, x इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, ये बताओ, ये समझने का, ये बताओ ये समझ में गया। अच्छा आगे बढ़े, तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या कर रहा है, कंप्लीट द रे डायग्राम, मीन्स ये डायग्राम दिया गया है, इसमें रे को क्या करना है कंप्लीट करना है। ठीक, अच्छा देखो ये कौन सा मिरर है कॉनकेव। अच्छा तो कॉनकेव में कोई भी रे फोकस से आती है तो कहाँ जाती है, वो पैरेलल हो जाती है। ठीक, अच्छा दूसरा क्या है, ये वे कॉनकेव है। ठीक, तो रे कहाँ से आई है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यहाँ से अगर जो रे आती है तो कहाँ से आती है, वहीं से वापस लौट जाती है, कहाँ जाती है वहीं से वापस लौट जाती है अपने डायरेक्शन में। ठीक, अच्छा ये आपका कौन सा है कन्वेक्स है, क्या है कन्वेक्स है, जिसमें ये आपका क्या है फोकस, ये आपका सी। ठीक, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अगर कोई भी रे पैरेलल आती है तो फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। ठीक, ये मैंने क्या हो गया इसका हो गया। अगर इसकी बात करें
तो हमने क्या पढ़ा है, अगर कोई भी रे अगर पोल पे आती है तो कहाँ से जाती है, वहीं से क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और इसमें मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जो आपका एंगल ऑफ आई होगा वह एंगल आर का क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, ये समझ में आया। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि कनकेव मिरर आल्सो नोन एज, कनकेव मिरर को हम और क्या कह सकते हैं। ठीक देखिए ये वो कनकेव मिरर है, ये क्या आपका कनकेव मिरर। और हम लोग क्या पढ़ा है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी रे पैरेलल आती है, क्या कोई भी रे पैरेलल आती है, वो फोकस होती है क्या होती है, निकल जाती है। मीन्स कितना भी निकाल ला ले पैरेलल रे, अगर हम कितना भी पैरेलल रे ला दे तो कहाँ जाती है, फोकस से। मीन्स लाइट को क्या करती है, कन्वर्ज करती है एक पॉइंट पे। क्या करती है, कन्वर्ज। तो कन्वर्ज करती है तो इसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सभी लाइट को क्या करती है, कन्वर्ज करती है एक पॉइंट पे। ठीक अच्छा आगे देखो, कॉन्वेक्स मिरर आल्सो नोन एज, कॉन्वेक्स मिरर को जैसे हम लोग क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक, इसको हम लोग क्या और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सेम वही करेंगे। अगर कोई भी सब पैरेलल हम लोग लाए, क्या करें, पैरेलल बीम ऑफ रे लाए, ये हमको लगता है कि ये फोकस से क्या हो रही है, निकल रही है। क्या हो रही है, निकल रही है। कहाँ से, फोकस से। मीन्स ये लाइट को क्या कर रही है, अगर मान लो ऐसे कोई पैरेलल रे आई, उसको क्या करा और डाइवर्ज करा है। क्या करा है, डाइवर्ज मीन्स वहां से क्या करा है, दूर करना। क्या करना, दूर करना। तो दूर करा तो उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। किसको, आपके कॉन्वेक्स मिरर को। ठीक, ये समझ में आया। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रेडियस ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड द फोकल लेंथ। देखो क्या दिया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 20 सेंटीमीटर, और हमें फोकस क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लोग ने इसके बीच में एक रिलेशन पढ़ा है। क्या पढ़ा है, रिलेशन। वो क्या है, जो आपका एफ होता है, जब आपका फोकस होता है, फोकस आर का क्या होता है, आर का आधा होता है। ठीक, तो पुट कर दो भाई, आर की वैल्यू 20, इसको आधा करेंगे तो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये समझ में आया कि अगर किसी भी मिरर का क्या दिया हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो। क्या दिया हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका हाफ करके हम क्या निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक अच्छा देखो अगला क्या है, एक्सप्लेन वाई अ रे ऑफ ए लाइट पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक along अ सेम पाथ। देखो क्या कह रहा है, कह ये रहा है, जैसे मान लो हम लोग का क्या है, ये हम लोग का एक कॉनकेव मिरर है। ठीक, कॉनकेव मिरर बोला है ना, देखो तो बोला क्या है, ये हम लोग का पोल है, ये आपका मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो बोला क्या है, अगर यहाँ से कोई भी रे यहाँ इंसिडेंस होती है तो ये अपने ही पाथ में क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है, वही मना है एक्सप्लेन करना है कि क्यों वापस उसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। देखो कैसे करेंगे, होता क्या है, अगर हम यहाँ पे एक पर देखो हर हम चाहे तो हर एक पॉइंट पर हम लोग मान लो हम लोग ये पॉइंट है, तो इसको हम लोग स्ट्रेट ऐसे बना के ऐसे स्ट्रेट बना के यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी पॉइंट से। मान लो यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे ऐसे करके परपेंडिकुलर हम लोग बना सकते हैं। तो सेम यहाँ भी वही होता है। अगर हम यहाँ से बनाते हैं ऐसे बनाते हैं परपेंडिकुलर, मैंने इसको अगर मिरर बनाते हैं प्लेन मिरर के जैसे इमेजिन करके, तो होता क्या है कि जो भी यहाँ से रे आती है वो सब परपेंडिकुलर ही आ जाती है। कैसी, परपेंडिकुलर। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर कोई भी रे प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलर आती है तो परपेंडिकुलर ही क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है ऊपर की तरफ। कैसे,
परपेंडिकुलर ही वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है अपने ही मीडियन में। ठीक, ये समझ में आया। किसके रीजन, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, एक उसी परपेंडिकुलर के ऊपर क्या आती है, आ जाती है। और होता क्या है, यहाँ आपको जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो कितना हो जाता है, 0 डिग्री। ठीक, ये समझ में आया। अच्छा देखो अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे सिंपल समझो, जैसे मान U दे दिया, F दे दिया और V दे दिया। सिंपली ऐसे देगा नहीं, हमको क्वेश्चन न्यूमेरिकल में से निकालना पड़ता है। लेकिन ये मान लो हम लोग को गिवन होने के बाद कैसे सॉल्व करेंगे कि V कैसे निकालेंगे, देखो करना कुछ नहीं है, U है, F है, V है, क्या इन तीनों में कुछ रिलेशन है, हाँ रिलेशन है। क्या, हाँ भाई क्या पढ़ के आए कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u, यही होता है ना। फिर वैल्यू पुट कर दो 1/f, f कितना है आपका -5। अच्छा 1/v, v तो निकालना है हम लोग को। ठीक, तो 1 प्लस 1/u, u कितना आपका -10, कितना है -10। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर 1 सेंटीमीटर पे तो सब क्या हो, सेंटीमीटर में ही होने चाहिए, मीन्स यूनिट का विशेष ध्यान। ठीक, अच्छा देखो इसका क्या होगा, तो 1/-5, इसमें कितना है नेगेटिव में, इधर आएगा तो पॉजिटिव, या फिर उसके पहले छोड़ो एक स्टेप और करो, 1/v क्या होगा -1/10। ठीक, अच्छा इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/-5 प्लस का 1/10 इज इक्वल टू 1/v। ठीक, अच्छा ये हो गया, इसको ऐड करो तो 10 और 5 का एलसीएम 10 ही होता है। अच्छा 10 हो गया, और इसको करेंगे तो 5 2 10, ऊपर कितना आ गया -2। ठीक, इधर करेंगे तो क्या होगा आपका प्लस का 1 इज इक्वल टू 1/v। ठीक, अच्छा देखो इसको करेंगे क्या होगा -1/10 इज इक्वल टू 1/v, तो v इज इक्वल टू निकाला तो कितना होगा आपका -10, कितना होगा -10 सेंटीमीटर, क्या होगा आपका v हो जाएगा। ऐसे क्या फाइंड करेंगे हम लोग, अगर इस टाइप का दिया हो तब। अच्छा ये समझ में आया। अगर मान लो इसमें ऐसे में ऐड कर दे, आप मैग्नीफिकेशन भी निकालिए, क्या निकालिए, मैग्नीफिकेशन भी निकालिए। ठीक, तो उसमें क्या होता है मैग्नीफिकेशन, मैंने समझो कि दोनों का रेशियो होता है, इमेज का, देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस क्या होता है, रेशियो ही होता है। ठीक, आपका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू क्या होता है आपका -v/u, यही तो होता है आपका फॉर्मूला है। ठीक, अच्छा तो वैल्यू पुट करो, पुट करेंगे तो -v, माइनस का v कितना आपका -10, कितना है -10 अपन u, u कितना आपका, u आपका कितना है, ये भी -10 है, कितना है ये भी आपका -10 है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, तो पॉजिटिव को लिखते नहीं है, सिंपली लिख दो 10 अपन का 10 -10। ठीक, इसको कट करेंगे कितना होगा आपका -1। ठीक, तो मैग्नीफिकेशन क्या कितना निकल के आ गया -1, क्या आपका मैग्नीफिकेशन कितना आ गया -1। ठीक, ये समझ में आया। अच्छा इस पर और न्यूमेरिकल्स थोड़ा देखें डिफरेंट टाइप्स के, जैसे मान लो ये आपका u दे दिया, मान लो 40, कितना दे दिया -40। u हमेशा नेगेटिव में ही होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। u जो होता है मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑलवेज इन नेगेटिव, मीन्स हमेशा नेगेटिव में ही होता है। ठीक, अच्छा ये किस में हो गया नेगेटिव में। अच्छा तो फोकस मान लो हम लोग दे दिया कितना -10 सेंटीमीटर, किस में ले ले, सेंटीमीटर में ले ले इसको, सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा देखो अब फिर से हमें कोई चीज़ निकालना सब में यही दो रहता है, हम हड़बड़ा जाते हैं कि कैसे निकालेंगे, रहता कुछ नहीं है, ध्यान से बस करना रहता है। ठीक, अच्छा देखो तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा वैल्यू इनपुट करो 1/-10। ठीक, 1/-10। ठीक, अब 1/v निकालना है। ठीक, v निकालना है। अच्छा v u दिया है, हाँ दिया है, कितना कितना दिया है -40। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1/-10 इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/40। इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा आपका, ये इस इधर नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव। ठीक, तो 1/-10
प्लस का 1/40 इज इक्वल टू 1/v। ठीक, अच्छा फिर इसको ऐड करेंगे, एलसीएम क्या होगा आपका 40 ही हो जाएगा। कितना होगा 40, इधर सब करेंगे तो कितना होगा 10 4 जा 40, तो 4 1 जा 4, कितना होगा आपका माइनस का 4 प्लस का 4 1 जा 40 1 जा 40, इधर क्या होगा आपका 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/v। ठीक, अच्छा इसको सॉल्व करने कितना होगा आपका माइनस का 3/40 इज इक्वल टू 1/v। ठीक, v निकालेंगे तो v अब कितना निकल का आ जाएगा 40 माइनस का 3, ये क्या हो जाएगा v हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आया। अगर आप चाहो तो इसको डेसिमल भी कर सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो। ठीक, मेनली आपका स्टैंड कहो तो सही फॉर्मेट आपका क्या है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दे। ठीक, अच्छा अगर बात करें मैग्निफिकेशन, ये देखो ये आपका क्या निकल आ गया आपका v मीन्स इमेज का डिस्टेंस। अगर निकाले मैग्निफिकेशन, ये क्या होगा आपका मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस का v अपन, यही होता है। ठीक, अच्छा ये होता है, तो पुट करो माइनस का v कितना निकल गया आपका 40 माइनस का 3। अच्छा ये कितना है आपका, तो आपका माइनस का 40 है, कितना है माइनस का 40, यही तो है। अरे ये आपका 40/3 है ये वाला, ये आपका माइनस का 40। ठीक, यही तो है। अब फिर सॉल्व करेंगे इसको, क्या होगा आपका माइनस से माइनस कैंसिल। अच्छा तो 40 का माइनस का 3, इसको ऊपर करेंगे तो क्या होगा इसमें मल्टीप्लाई, तो इंटू 40। ठीक, 40 से 40 कैंसिल, कितना आएगा आपका 1 माइनस का 3, क्या हो गया 1 माइनस का 3। ठीक, अच्छा इसको आप चाहे डेसिमल भी कर सकते हो, तो कितना होगा आपका माइनस 0.3333, आपका क्या होगा मैग्निफिकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन। ठीक, ये समझ में आया। देखो मेनली कुछ करना नहीं रहता है, सभी न्यूमेरिकल सेम यही करना है। ठीक, बस यही फार्मूला है, एक ये वाला फार्मूला, एक ये वाला फार्मूला, और ये का मैग्निफिकेशन एक और है हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बस यही 3 फार्मूले हैं जिस पर पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। बस मेन क्या रहता है आपका, फिर बस क्वेश्चन में से यू फाइंड कर लेना है, ए फाइंड करना, बस 2 चीज फाइंड कर लो, बाकी से और भी कुछ दिया होगा अगर इसका ही जरूरत होगा इसमें सबका ये देगा, नहीं तो ये देगा। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा आगे बढ़े, तो अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। देखो पहले जो गिवन है लिखते जाओ लाइन से, पहले दिया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है कितना है 10 सेंटीमीटर, जो गिवन है पहले उसको लिख दो। यू गिवन है कितना माइनस का 10 सेंटीमीटर। ये ऑलवेज ध्यान रखिएगा, जो यू होता है हमेशा कितना होता है नेगेटिव में ही होता है। ठीक, अच्छा आगे पढ़ो। फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर, कहाँ रखा गया है कन्वर्जिंग मिरर, तो कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है लाइट को कौन कन्वर्ज करता है, तो कॉनकेव। क्या कन्वर्ज करता है, कौन कन्वर्ज करने का काम किसका होता है, तो कॉनकेव मिरर का, किसका कॉनकेव मिरर का। अच्छा यहाँ तक क्लियर। अच्छा अब फोकल लेंथ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो फोकल लेंथ देखो, तो फोकल लेंथ आप डायरेक्टली नहीं ले सकते, फोकल लेंथ मिरर वाइज रहता है। ये कौन सा मिरर है कॉनकेव, तो कॉनकेव में कौन सा होता है फोकल लेंथ नेगेटिव वाला, क्या होता है नेगेटिव वाला, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का 5 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा अब क्या फाइंड करना है नेचर, तो नेचर जहाँ दिखे उसको आपको क्या फाइंड करना रहता है कि वह जो इमेज है रियल है कि वर्चुअल है, बस यही दोनों चीज याद रखना है। अगर नेचर पूछो तो क्या फाइंड करना रहता है रियल एंड वर्चुअल, दोनों में से कौन सा है। ठीक, अच्छा बात क्या आगे क्या पूछा है पोजीशन मीन्स कि वो मिरर के किस साइड पर है, कि फोकस पर है, कि सेंटर कर्वेचर पर है, कि पोल फोकस के बीच में, मीन्स कहाँ है पोजीशन, वो बताना है। ठीक, अच्छा देखो तो कैसे करेंगे ध्यान सुनो। पहला आपका यू है, वी है, एफ है। ठीक, अच्छा तो पोजीशन निकालने के लिए कहाँ है, तो उसको कौन बताता है आपका, मीन्स मिरर में किस साइड पर है वो कौन बताता है, वी तो बताता है। वी मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यही तो बताता है कि कहाँ पे मैं हूँ, इमेज कहाँ है। ठीक, अच्छा ये बता दे, पहले इसको निकाल ले।
और उसके अलावा नेचर, तो रियल एंड वर्चुअल में किससे पता चलेगा? रियल एंड वर्चुअल किससे पता चलता है? हाँ याद आया, किससे? तो मैग्निफिकेशन से हमको पता चलता है क्या कि वो ऑब्जेक्ट इमेज रियल है कि वर्चुअल है कि ठीक। तो क्या क्या निकालना है हमको? v निकालना है और m निकालना है। अब कंपेयर करो पीछे हम लोग जो न्यूमेरिकल्स किए हैं, हम लोगों ने ये सब क्या किया था? गिवन दे दिया था और गिवन से हम लोग फाइंड किए थे। ये क्या है हम लोग का क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में, वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में, उससे हम लोग क्या फाइंड किया? हम लोग वही सब जो निकालना है जो गिवन है, ठीक है। अच्छा तो सॉल्व करो। तो फॉर्मूला हम लोग क्या होता है? तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u, ठीक। तो 1 फोकस, फोकस इन आपका माइनस का 5 इज इक्वल टू 1/v, v फाइंड करना है, ठीक, प्लस 1/u, u कितना आपका माइनस का 10 सेंटीमीटर, कितना है? माइनस का 10, ठीक है। अच्छा उसको सॉल्व करो। तो 1/-5 इज इक्वल टू 1/v, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई ऑलवेज माइनस में, ठीक। इसको ट्रांसफर करो इधर, तो 1/-5 प्लस का 1/10 इज इक्वल टू 1/v, ठीक। अच्छा ये हो गया, इसको सम करो, एलसीएम होगा क्या आ जाएगा? 10 ही हो जाएगा, ठीक। तो इधर करेंगे तो 5 2 जा 10, कितना आपका हो गया आपका माइनस का 2, ठीक। अच्छा इधर बात करें तो 10 1 जा 10, कितना हो गया आपका 1। अच्छा इसको करेंगे तो कितना होगा आपका माइनस का 1/10, ये वो क्या हो गया? v निकल के आ गया, क्या हो गया आपका? ये वो क्या निकल के आ गया? v। अच्छा ये तो ये क्या आपका 1/v है, ठीक। तो अगर v फाइंड करें तो रेसिप्रोकल कर दो इसका, तो 1/10 का रेसिप्रोकल 10 होता है, क्या हो जाएगा आपका माइनस का 10। यहाँ तक समझ में है? अच्छा तो v -10, एक चीज ध्यान रखो, फोकल लेंथ का डबल है v, ये फोकल लेंथ का डबल है u, इसकी देखो फोकल लेंथ का डबल है u मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या मीन्स? अरे भाई अगर आपका u 2f के बराबर है तो 5 2 जा 10, 2f के बराबर है ना, और 2f किसको बोलते हैं हम? c को, ठीक। अच्छा c को बोलते हैं, तो c पर क्या बना? इमेज बना कि नहीं बना? यही -10 यही -10 मीन्स वहीं पे बना है, कहाँ बना है? एट c। तो क्या लिख सकते हैं आपका पोजीशन क्या है? पोजीशन एट सेंटर ऑफ, क्या बोल सकते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। ये क्या हो गया पोजीशन। अगर बात कर रियल एंड इन्वर्टेड में कौन सा है, इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ता है? मैग्निफिकेशन। तो अब क्या होता है आपका मैग्निफिकेशन? -v/u, क्या होता है? -v/u, ठीक। तो निकालो, ये मीन्स टू -v कितना आपका है? माइनस का 10, ठीक। u कितना आपका है? ये भी माइनस का 10 है, ठीक। ये समझ में आ रहा है? अच्छा समझ में आ रहा है। तो माइनस माइनस कैंसिल, और 10 से 10 कैंसिल, ये मीन्स कितना हो गया आपका माइनस का 1। अच्छा देखो इसके बाद मेन खेला है, देखो इसको भूल जाओ, साइन को भूल जाओ, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ठीक। नंबर्स याद करो, नंबर क्या है आपका 1 क्या है? 1 आपका मैग्निफिकेशन। मैंने क्या बताया था? अगर मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल हो जाए, किसके? 1 के इक्वल, तो मैंने क्या बताया था? हमेशा कौन सा इमेज रहेगा आपका? रियल, सेम साइज होगा, क्या होगा? सेम साइज, क्या होगा? सेम साइज होगा। अगर मैग्निफिकेशन किसके इक्वल हो जाएगा? 1। अच्छा अगर बात करें जो साइन नेगेटिव है, नेगेटिव का क्या शो करता है? नेगेटिव आपका जो नेगेटिव वो शो करता है, नेगेटिव शो क्या करता है? रियल इमेज। कौन सा? रियल इमेज, क्या? नेगेटिव मीन्स नंबर कुछ और शो करेगा और साइन कुछ और शो करेगा, हो गया ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर बना, पोजीशन सेम साइज का बना, एंड रियल इमेज बना, ठीक। ये समझ में आ गया? तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर, ठीक। जो करे पहले उसको लिखते जाओ। एक ऑब्जेक्ट है जिसको प्लेस किया गया है डिस्टेंस पर, कितने? 18 सेंटीमीटर पर। तो हम लोग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑलवेज किस में लेते हैं? नेगेटिव में, नेगेटिव में तो लेते हैं। ये बात ध्यान रखेगा,
इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यू एल इन नेगेटिव। अच्छा आगे पढ़ो। फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर, मिरर कौन सा है? डाइवर्जिंग। अच्छा डाइवर्जिंग, डाइवर्स कौन करता है भाई? कन्वेक्स करता है। डाइवर्स कौन करता है? कन्वेक्स मिरर ही तो करता है। तो क्या बोल सकते हैं डाइवर्जिंग के लिए? कन्वेक्स। अच्छा कन्वेक्स है। अच्छा कन्वेक्स है। अच्छा डायग्राम देखो, ये वो क्या है? ये वो क्या हो गया? कन्वेक्स। और कन्वेक्स में हम लोग का आगे क्या है? फोकल लेंथ लेना है। कौन सा होता है? तो फोकल लेंथ किसे यूज करता है? ये फोकल लेंथ इसका यूज होता है, अंदर वाले का। आया तो फोकस से रोका जाता है। तो फोकल लेंथ यहाँ है, तीसरों का फोकल किस में होता है? फोकल पॉजिटिव में। ये ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये फिजिकल टू कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब वही हमें निकालना है नेचर एंड पोजिशन। अभी मैंने बताया ना कि नेचर मीन्स रियल एंड वर्चुअल, अब पोजिशन मीन्स कहाँ पर है। ठीक। अच्छा ठीक, तो फॉर्मूला का पहले फॉर्मूला लगा दो। तो वन क्या निकालना है पहले वो देख लो। हमको वी निकालना है, कितना होगा? एम निकालना है, कितना होगा? ठीक। मैग्निफिकेशन एंड इमेज का डिस्टेंस, यही तो निकालना है। अच्छा फॉर्मूला लगाओ। तो 1/v 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। ठीक। तो 1 फोकस कितना आपका 6 है, इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1 का कितना है माइनस का 18। ठीक। अच्छा इसको अगर सॉल्व करें यहाँ पे, आगे सॉल्व करें, देखो यही देख लो। ठीक। अच्छा देखो ये क्या होगा 1/6 इज इक्वल टू 1/v। देखो ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कितना 1/18। ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करो। ये क्या होगा? ये पर क्या हो जाएगा? तो 1/6 माइनस इधर आके प्लस 1/18 इज इक्वल टू 1/v। ठीक। यहाँ तक क्लियर? अच्छा अब सम है ना, तो सम कर दो। तो क्या होगा आपका? ये आपका कितना हो जाएगा 18। ठीक। और 6 3 जा 18 मीन्स 3 और प्लस ये क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/v। अच्छा अब इसको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका 3 1 4 अपन का 18 इज इक्वल टू 1 का v। ठीक। v फाइंड करेंगे तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसको इधर भी रेसिप्रोकल मीन्स रेसिप्रोकल में होता क्या है? नीचे के ऊपर, ऊपर का नीचे। ठीक। क्या हो जाएगा आपका 18/4। ठीक। कट करेंगे तो कितना होगा आपका 4 4 जो 16, 4 4 जो 16 एंड 4 5 जो 20। ये क्या होगा आपका v हो गया। क्या हो गया v कितना आ गया आपका 4.5। ठीक। ध्यान रखिएगा ये किस में है आपका पॉजिटिव में है। ठीक। अच्छा अभी देखो थोड़ी देर बाद अभी बताएंगे कहाँ पर इसका पोजीशन क्या है। दूसरा निकालो मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है मैग्निफिकेशन आपका v/u माइनस v/u, यही तो होता है। अच्छा तो वैल्यू पुट करो माइनस v कितना आपका माइनस का v कितना निकाले हम लोग 4.5। कितना निकाले 4.5, या फिर लिख सकते हो क्या 18/4। सिंपली लिख दो 18/, कितना निकाले 18/4 नेगेटिव। ठीक। ये वाला नेगेटिव का साइन है। ठीक। 18/4 यही तो निकाले थे। अच्छा ये निकाले थे अपान में यू कितना आपका है माइनस का 18। कितना है माइनस का 18। ठीक यही तो है। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका माइनस 18/4 इज इंटू 1/18 माइनस में। ठीक यही तो होगा भाई। इसको इधर ऊपर ट्रांसफर कीजिए। ठीक ये हो गया। ठीक 18 से 18 कैंसल आउट, कितना हो गया आपका 1/4। ठीक। अगर डेसिमल में लिखे तो क्या होगा आपका डेसिमल में लिखे आपका ये हो जाएगा कितना तो 4 2 8 0.4225 कितना हो गया 0.25। ये क्या होगा आपका मैग्निफिकेशन। अच्छा अगेन बात रही किसकी नेचर एंड पोजीशन निकालने की। अच्छा पोजीशन आपका क्या है पोजीशन आपको जो पोजीशन है। ठीक। अच्छा देखो ये क्या है आपका पॉजिटिव में, किस में पॉजिटिव में। अच्छा तो पॉजिटिव में कब होता है पॉजिटिव में कब होता है
जब मिरर का क्या हो, मिरर के जैसे मान लो ये मिरर है, मिरर का क्या हो, राइट साइड हो, क्या हो, राइट साइड क्या हो, जैसे मान लो आपका मिरर है, ये आपका मिरर है, तो पॉजिटिव नंबर इधर ही तो होता है, इधर क्या होता है आपका पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर आया है कि नहीं आया, मीन्स ये 4.5 का इधर ही होगा, इधर ही तो होगा। इधर क्या बना आपका बिहाइंड द मिरर, क्या बना मिरर के पीछे, तो क्या लिख सकते हैं बिहाइंड द मिरर के पीछे। ठीक, अच्छा अब नेचर निकाले, तो नेचर को मैंने क्या बताया, मैग्निफिकेशन में पहले आपका नंबर देख लो, क्या देख लो नंबर, और फिर उसका साइन देख लो। अच्छा तो नंबर क्या है आपका 2.5, तो 2.5 क्या होता है, अगर मैग्निफिकेशन मैंने बताया था ना क्या, अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा और 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो, क्या हो 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो, तो क्या होता है स्मॉल होता है, क्या होता है स्मॉल होता है, कब, जब मैग्निफिकेशन आपका 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो, तो इस ऑब्जेक्ट इमेज क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटा होता है। ठीक, तो ये आपका क्या बता दिया स्मॉल, क्या बता दिया स्मॉल डिमिनिश्ड। ठीक, अच्छा तो ये क्या बता दिया, अब देखो ये हो गया इसका साइन, कौन सा आपका कुछ नहीं तो पॉजिटिव, आप पॉजिटिव का मैंने क्या बताया है, ये प्लस क्या बताता है आपका कि ऑब्जेक्ट कौन सा आपका है वर्चुअल है, क्या है वर्चुअल, अब वर्चुअल से आपका क्या आता है इरेक्ट, क्या आता है इरेक्ट आता है, वर्चुअल के साथ हमेशा वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है, और रियल के साथ इन्वर्टेड। ठीक, तो लिख दो भैया क्या हो गया आपका स्मॉल हो गया नेचर, और क्या हो गया वर्चुअल हो गया, और क्या हो गया आपका इरेक्ट हो गया। ठीक, ये का क्या हो गया नेचर, और ये का क्या हो गया पोजीशन। ठीक, ये समझ में आया। अच्छा आगे बढ़े, देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टाल, देखो जो दिखा पहले उससे लिखते जाओ, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टाल मीन्स ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है। ठीक, जो पहले दे रहे उसे लिखते जाओ, मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे दिया 2 सेंटीमीटर। अच्छा ये दे दिया, इज प्लेस एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर, मीन्स कहाँ रखा गया 10 सेंटीमीटर पर, तो 10 क्या है आपका 10 मीन्स आपका v है u है u, ये क्या है आपका u है कितना है माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा u दे दिया कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर, किस पर डाइवर्जिंग मिरर, अच्छा डाइवर्जिंग मिरर मीन्स कन्वेक्स मिरर है। ठीक, कौन सा मिरर है कन्वेक्स मिरर है। अच्छा तो कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है आपका पॉजिटिव। अच्छा तो फोकल लेंथ कितना दिया है 6, तो एफ लिख दो कितना 6 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा जो जो पूछ रहा है पहले उसे लिखते जाओ, क्या पूछा है साइज, साइज नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, मीन्स इमेज की साइज बतानी है, मीन्स क्या बताना है हाइट ऑफ इमेज बतानी है कि ये कितना होगा। ठीक, अच्छा नेचर बताना है, नेचर मीन्स आपका मैग्निफिकेशन निकालना है यहाँ से कितना होगा। ठीक, अच्छा पोजीशन निकालना है, तो पोजीशन मीन्स आपको व्हील निकालना पड़ेगा कितना है। ठीक, ये 3 गिवन है, ये 3 निकालना है। ठीक, बहुत ईजी है, देखो क्या निकाल सकते हैं इससे, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यू एफ, क्या हम यू एफ की मदद से ये निकाल सकते हैं वी, क्या हम इन दोनों की मदद से तीसरा निकाल सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा तो निकालो, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे मिरर फॉर्मूला। अच्छा लगाओ मिरर फॉर्मूला, तो क्या होता है आपका तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u, यही तो होता है। अच्छा पुट करो 1/f, f की वैल्यू कितनी है आपकी 6 इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u की वैल्यू माइनस का 10। ठीक, देखो ये हो गया 1/6 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/10। ठीक, अच्छा ये क्या होगा 1/6 इधर माइनस से चला जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या होगा आपका प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। ठीक, अच्छा इसको क्या करते हैं आप लोग, इसको कर दो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 30। अच्छा 30 हो गया, तो 6 5 30 एंड 10 से 30 1/v 8/10
30 कितना आ गया 8/31/v मीन्स v कितना हो गया आपका 30/8 कितना हो गया 30/8 ये क्या हो गया आपका v हो गया। ठीक, अच्छा एक v हो गया। अच्छा अब देखो v निकल गया v कितना निकल गया v जो निकल गया कितना 30/8 क्या निकल गया 30/8। अच्छा अब देखो क्या हम हाइट मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं मैग्नीफिकेशन? हाँ क्यों नहीं भाई, हमें मैग्नीफिकेशन में क्या क्या चाहिए मैग्नीफिकेशन के लिए? एक -v/u होता है, क्या होता है -v/u, यही तो होता है फॉर्मूला हम लोग का। तो v गिवन ही निकाल लिए हम लोग, u गिवन ही है। ठीक, सब गिवन है तो पुट कर दो भाई, क्या नहीं हो गया आपका -v कितना आपका 30/8 कितना है 30/8। अच्छा तो u कितना आपका है माइनस का 10 कितना है माइनस का 10। अच्छा माइनस का 10। ठीक, अच्छा माइनस से माइनस कैंसिल। अच्छा इसको ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे करो 30/8 इंटू का 10। ठीक, अच्छा कुछ नहीं, इसमें -1 ये जाता है इसके पास, ये जाता है इसके पास। ठीक हो गया सेम। अच्छा इससे कट गया 0 से 0 कैंसिल, क्या होगा आपका 3/8 ये आपका क्या हो गया मैग्नीफिकेशन हो गया। ठीक 3/8। अच्छा ये हो गया। अच्छा अब क्या ये हमको निकल गया मैग्नीफिकेशन कितना आ गया आपका हम लोगों का 3/8। अब निकालना है क्या हाइट ऑफ इमेज, क्या निकालना हाइट ऑफ इमेज। अच्छा क्या हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें कुछ रिलेशन है क्या? हाँ क्या है वो वाला, तो हम लोग का जो हाइट ऑफ इमेज देखो मैग्नीफिकेशन से निकालेंगे मैग्नीफिकेशन, इसका हमारे पास एक और फॉर्मूला है क्या हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है। अच्छा तो मैग्नीफिकेशन कितना आपका आया है 3/8, क्या आया है 3/8। हाइट ऑफ इमेज वो निकालना है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर, कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर। ठीक तो पुट करो कितना हो गया आपका, तो हाइट ऑफ इमेज अपन 2 सेंटीमीटर। ठीक तो इधर करो 3 2 × 2/8 इज इक्वल टू 1 हाइट ऑफ इमेज। अच्छा 2 से 4 कैंसिल, कितना आ गया आपका 3/4 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। अच्छा डेसिमल में करें इसको, आपका हो जाएगा 0.75, कितना होगा 0.75। ठीक ये क्या हो गया हाइट ऑफ इमेज। अच्छा इसको भी कर लो डेसिमल में, क्या करो डेसिमल में 24 60 0.8 24 60 8 7 फिर 6। अच्छा अब देखो अब ये तो निकाल लिए, जो गिवन था हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया आपका 0.75। अब देखो जो निकाला था वो सब तो निकाल लिए, लेकिन हमें बताना क्या है साइज। तो साइज क्या भैया, साइज क्या निकल गया आपका, साइज तो मैंने आपका हाइट ऑफ इमेज निकाले गया, कितना आ गया साइज आपका 0.75 सेंटीमीटर। ठीक ये क्या आ गया साइज। अच्छा तो नेचर क्या है आपका नेचर क्या आपका, देखो ध्यान से सुनो नेचर मैंने क्या होता है नेचर यहीं से निकलेगा। अच्छा ये होता है मैग्नीफिकेशन आपका 0.37, ये 0 से छोटा है ना, 0 छोटा है नहीं, हमें क्या बताना था कि 0 से बड़ा हो, क्या हो 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो। ठीक अच्छा तो ये क्या है 0 से बड़ा और 1 से छोटा। इस केस में क्या होता है आपका, इसमें इस केस में आपका जो इमेज है वो क्या होता है स्मॉल होता है, क्या होता है स्मॉल होता है, कब जब ऐसा केस हो। ठीक तो साइज क्या होगा आपका स्मॉल होगा, यहाँ से स्मॉल को या फिर क्या डिमिनिश्ड क्या कह दो डिमिनिश्ड। अच्छा डिमिनिश्ड हो गया। आगे मैंने क्या बताया साइन लिखे, तो साइन क्या है यहाँ पे कुछ नहीं तो पॉजिटिव। अब पॉजिटिव किसके लिए होता है आपका वर्चुअल के लिए, किसके लिए वर्चुअल के लिए, और वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आता है इन्वर्ट इरेक्ट आता है, क्या आता है इरेक्ट। अच्छा तो ये एक आपका क्या हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक यहाँ तक क्लियर। अच्छा आगे क्या कर रहा है बस ये, अब पोजीशन की बात करें पोजीशन। ठीक तो ये कितना आया आपका 30/8, कितना आया 30/8। अच्छा इसको अगर डेसिमल में कर क्या होगा 3/3.7, कितना होगा 3.7। अच्छा
ये बताओ 3.7 पॉजिटिव में, तो ये क्या होता है ऑलवेज। जैसे मान लो हम लोग का मिरर है, कन्वेक्स मिरर, 3.7 इधर ही तो होता है, इधर क्या हो गया आपका मिरर के पीछे, क्या हो गया मिरर के पीछे, तो क्या लिख सकते हैं बिहाइंड द मिरर। ये क्या है आपका पोजीशन है, क्या है पोजीशन है किसका, इमेज का। ठीक ठीक, देखो ये समझ में आ गया, ये समझ नहीं आता, ये समझ में आ गया। अच्छा आगे बढ़ो, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्या कह रहा है, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। देखो पहले यहाँ पर, देखो यहाँ पहले सब दे दिया, क्या क्या निकालना है, तो साइज निकालना है, नेचर निकालना है एंड पोजीशन निकालना है किसका, इमेज का। ठीक, फॉर्म बाई व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए साइज वंस एंड, फॉर्म हुआ है, देखो ध्यान सुनना, फॉर्म मीन्स बना हुआ है, कब, व्हेन जब एक ऑब्जेक्ट जिसका साइज 1 सेंटीमीटर है प्लेस किया गया है डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर पर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर के सामने, जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ठीक, जो गिवन उसको लिख दो, गिवन क्या हाइट ऑफ, पहले देखो जो गिवन है सीरियल नंबर, हाइट ऑफ, हमें क्या गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 1 सेंटीमीटर। ठीक, प्लेस बाय डिस्टेंस कितने पर 15 सेंटीमीटर पर। ठीक, हमें क्या दिया है, यू दिया है कितना माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक, इसमें तो कोई पूछना नहीं है क्योंकि ऑलवेज किस में होता है, नेगेटिव में है। ठीक, अच्छा फोकल की लेंथ की बात करें, ये हमें देखना रहता है कि प्लस होगा कि नेगेटिव होगा, तो कौन सा मिरर है कॉनकेव, तो कॉनकेव में क्या होता है हमेशा नेगेटिव, तो क्या होगा आपका माइनस का कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। अच्छा साइज में हमको हाइट ऑफ इमेज निकालना है, क्या निकालना है हाइट ऑफ इमेज। नेचर मीन्स आपका मैग्निफिकेशन निकालना है, क्या होगा पोजीशन मीन्स आपका वी निकालना है कितना होगा। ठीक, सेम जो हम लोग पहले वाला किए थे सेम वही है कि नहीं, सेम वही है कि नहीं, सब न्यूमेरिकल्स में सेम यही होता ही है, बस ये सब कहीं से निकाल लो और यही तो निकालना रहता है। ठीक, अच्छा देखो आप निकालो, पहला फॉर्मूला क्या निकालेंगे, मिरर फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है 1/f = 1/v प्लस का 1/u, यही होता है, यही होता है ना। अच्छा जो गिवन है पुट कर दो, बाकी कुछ सोचना ही नहीं है, जो गिवन है पुट कर दो, जो गिवन है पुट करो भैया। 1/f फोकल कितना आपका माइनस का 10, वी निकालना है, ये वी निकालना है, ये कितना गिवन है आपका माइनस का 15, कितना दिया है माइनस का 15, मीन्स जो गिवन है उसको लिखते भैया, बस लिख दो 1/-10 = 1/v माइनस का 1/15, 1 का माइनस का 10। ठीक, इधर करेंगे तो क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1/15 = 1/v। ठीक, अच्छा सम करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक, तो 10 3 × 30 माइनस का 3 प्लस का 15 2 × 32 1/v। ठीक, अच्छा देखो v निकालो, 3 में से 2 गया माइनस का 1 अपन का 30 = 1/v। ठीक, यहाँ से आपका v कितना हो गया आपका v = आपके यहाँ से आ जाएगा कितना माइनस का 30। ठीक, v आ गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा v हम लोग क्या कर दिया, v हम लोग ने निकाल लिया। अच्छा बाकी क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन एंड हाइट ऑफ इमेज। ठीक, अच्छा तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मैग्निफिकेशन का हाइट ऑफ इमेज वो तो निकाल है ही नहीं, तो क्या निकालेंगे आपका -v/u। ठीक, अच्छा तो m = -v/u, मतलब माइनस v कितना आपका माइनस का 30 आया, कितना आया माइनस का 30/u, ये कितना दिया आपका u आपका 15, कितना दिया है 15। अच्छा 15 लिख दो माइनस का 15, कितना दिया है माइनस का 15। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल, 15 2 × 30 कितना गया m = आपका m = माइनस का 2, कितना गया माइनस का 2। ठीक, अच्छा ये निकाल लिए, अभी बात करेंगे उसके बारे में, पहले आपको जो गिवन निकालना है उसे निकालना है। ठीक, आगे निकालना है हाइट ऑफ इमेज, निकालना है। ठीक, उसका फॉर्मूला लगा दो,
आपका km इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो होता है। अच्छा तो मैग्निफिकेशन कितना दिया आपका, -2। अच्छा -2 दिया, पुट करो -2 इजिकल टू हाइट ऑफ इमेज निकालना है। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी है, 1 सेंटीमीटर, कितनी दी है 1 सेंटीमीटर। ठीक, वहाँ पुट कर दो 1, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया आपका -2, कितना गया -2 सेंटीमीटर। अब तुम कहोगे ये सब नेगेटिव, अब ये हाइट कभी नेगेटिव होती है, ये तो हाइट कभी नेगेटिव होती है हम लोग की। अब बोलो तुम कितने मीटर के हो, बोलो 1.5 मीटर के हैं, तो क्या 1.5 मीटर, अभी कहोगे 150 सेंटीमीटर 1.5 मीटर, तो ये क्या कभी नेगेटिव होता है, नहीं। देखो इसके केस में क्या होता है, ये 2 आपका शो करता है कि ठीक, हाँ ये 2 सेंटीमीटर है, लेकिन आपका यहाँ पर जो नेगेटिव है ये शो करता है कि ये इन्वर्टेड है। क्या है, इन्वर्टेड है। इमेज कैसा बना है, उल्टा बना है, तो उल्टा बनता है तो ये हाइट ऑफ इमेज किस में आते हैं, नेगेटिव में आता है। ठीक, ये मत सोचेगा कि ये नेगेटिव में आता है, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव में होता है, सोचने बैठ कर करिए नेगेटिव में कैसे होता है, लेकिन नेगेटिव होता नहीं है, वो सिर्फ शो करता है कि इमेज कैसा बना है, उल्टा बना है। ठीक, अच्छा अगर बात करें आपकी आंसर की, जो क्या होगा, देखो तो पहले में क्या निकालना है, साइज निकालना है। क्या निकालना है, साइज। क्या निकालना है, साइज। तो साइज का कितना आया है 2 सेंटीमीटर। नेगेटिव को नहीं लेंगे, नेगेटिव को नहीं लेंगे, किसको लेंगे, सिर्फ 2 को लेंगे। तो हाइट ऑफ साइज कितना आपका है 2 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आया। यहाँ पर नेगेटिव नहीं लिखेंगे, नेगेटिव भी क्या कर रहा है, शो कर रहा है कि वो इन्वर्टेड बना है, समझ में रहा है, गलती मत कर दीजिएगा इसको देख के। ठीक, अच्छा ये हो गया। आगे देखो, ये हो गया। अच्छा आगे क्या निकालना है हम लोग को, नेचर। क्या निकालना है, नेचर। नेचर पे क्या आएंगे, मैग्निफिकेशन से। अच्छा तो मैग्निफिकेशन, देखो मैग्निफिकेशन क्या शो करेगा, पहला क्या है आपका 2, क्या है 2 क्या शो करेगा, अभी मैंने क्या बताया, अगर मैग्निफिकेशन क्या हो, मैग्निफिकेशन क्या हो 1 से बड़ा हो, क्या हो 1 से बड़ा हो, तो वो क्या होगा, इनलार्ज होगा। क्या होगा, इनलार्ज। भाई मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ा हो तो क्या होगा, इनलार्ज होगा, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक, तो क्या होगा, नेचर इनलार्ज हो गया, इनलार्ज हो गया। अब बाकी अगर बात करें साइन की, यहाँ पर जो साइन की बात हो रही है, जो साइन कौन सा है, निगेटिव वाला, तो निगेटिव आपका क्या शो करता है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव क्या शो करता है कि इमेज कैसा बना आपका, रियल बना। क्या बना, रियल बना। क्या बना, रियल। तो क्या बता दिया, रियल। और क्या बताता है, इन्वर्टेड बना। क्या बना, इन्वर्टेड मीन उल्टा बना है। उल्टा यहाँ से भी शो हो रहा है कि इन्वर्टेड बना, और यहाँ से भी इन्वर्टेड मीन्स इमेज कैसा बना आपका, इन्वर्टेड। ठीक, ये समझ में आ गया, ये सब कैसे समझ में आ गया। अच्छा तो आगे बढ़ो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखो क्या कह रहा है, पहले ध्यान सुनो। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, आगे नहीं पढ़ के जरूरत नहीं है, जो गिवन है पहले उसको लिख दो। क्या दिया है, तो हाइट ऑफ, क्या दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा ये दिया, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। आगे मत छोड़ो, पहले क्या दिया, डिस्टेंस दिया है, प्लेस किया गया है कितने पर, 6 सेंटीमीटर पर, तो ये कितना दे दिया आपका, -6 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा आगे पढ़ो। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, किस पर, कॉनकेव मिरर। मिरर कौन सा आपका, कॉनकेव है, विच प्रोड्यूस अ रियल इमेज। इमेज कैसा बना रहा है, रियल इमेज, जिसमें इमेज की हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर। मीन्स हाइट ऑफ इमेज कितना आपका है 3 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द फोकल लेंथ एंड पोजीशन ऑफ इमेज। मीन्स फोकल लेंथ मीन्स हमें एफ फाइंड करना है कितना होगा, एंड यू फाइंड करना है कितना होगा। ठीक, ध्यान सुनो, देखो ये 3 चीज गिवन है, ये 2 चीज हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, अच्छा फाइंड करते हैं। देखो पहले अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा कौन सा फार्मूला लगाना है, समझ में नहीं आता हो, तो पहले बताइए क्या करो। देखो कि ऐसा कोई भी फार्मूला जिसमें 2 मिलता हो तीसरा निकालना हो,
दो मिलता हो तीसरा निकालना हो। ठीक, अच्छा इसमें क्या मिल रहा है आपका, हमें यू निकालना है ना। तो क्या यू इन सब में कोई रिलेशन है, सोचो क्या कोई रिलेशन है यू, हाँ 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 दिमाग में आया, मैग्निफिकेशन का, किसका, मैग्निफिकेशन का, जो आपका क्या होता है हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड माइनस वी अपन यू, यही तो होता है। इसमें मैग्निफिकेशन को हटा दो। ठीक, अच्छा ये बन गया, ये दिया है, हाँ दिया है, ये दिया है, हाँ यही दिया है, ये दिया है, नहीं निकालना है, ये दिया है, हाँ दिया है, तीन चीजें दी गई, एक निकालना है, हो नहीं जाएगा, हो जाएगा, निकालो। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कितना दिया है 3 सेंटीमीटर अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया आपका, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर कितना दिया 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू माइनस का v अपान यू, यू कितना दिया आपका माइनस का 6 कितना दिया माइनस का 6 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ तक क्लियर, अच्छा यहाँ तक क्लियर। अच्छा अब ये देखो, लेकिन देखो अगर हम यहाँ से करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। देखो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ऐसे करते तो हम लोग क्या होता है, ऐसे हम लोग जो दिए गिवन कर दिया, हम लोग कर दिया गलती हो गया। उसके पहले देखो हमने गिवन कर दिया, एक बार चेक करो क्या हमने सही लेट किया है, जो सही मैं कर रहा था यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है, क्या मिस्टेक थोड़ा कमेंट बताओ तो, क्या मिस्टेक्स है, देखो क्या मिस्टेक है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो। विच प्रोड्यूस अ रियल इमेज, रियल इमेज कैसे इमेज बना रहे हैं, रियल इमेज, इसे समझो। जैसे मान लो तो पता नहीं कहाँ ऑब्जेक्ट रखना है, जैसे मान लो यहाँ पर रखे और यहाँ पे क्या बना है इसका, मान लो यहाँ पे इसका इमेज बन गया, क्या बन गया यहाँ पे रियल बना। ठीक, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ कैसे लिए हम लोग पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जाता है तो क्या होता है पॉजिटिव नंबर। ठीक, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज नीचे की तरफ, और नीचे का तो कैसा नंबर नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज 3 था ना, तो कितना लेंगे हम लोग माइनस का 3 लेंगे, समझ रहा है। अच्छा माइनस का 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 3। ठीक, सॉल्व करो, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक गुणा करो, 6 3 जा 18, ये तो होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18 माइनस 18 अपान 2 इजक्वल टू v, फिर 2 से कट कितना होगा माइनस का 9 इजक्वल टू v कितना है आपका 9 और e हुआ आपका 6। ठीक, ये समझ में नहीं, बताओ ये समझ में आया। अच्छा आगे देखो, देखो ये निकल गया, यू निकल गया, क्या निकल गया v हम का निकल गया। अब क्या निकालना है फोकस। अच्छा फोकस के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, कौन सा कि 1 अपान f इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस का 1 अपान यू। ठीक, अच्छा इस पर पुट कर दो, तो 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान वी कितना आपका है माइनस का 9, कितना है माइनस का 9 प्लस का 1 अपान यू कितना आपका है माइनस का 6, कितना है माइनस का 6, कितना है माइनस का 6। ठीक, पुट करो, तो 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान माइनस का 9 प्लस माइनस माइनस 1 अपान 6। ठीक, अच्छा 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान, देखो इसका एलसीएम कितना होगा आपका 18। ठीक, तो 9 2 जा 18 कितना आ गया -2, 6 3 जा 18 मीन्स माइनस का 3। ठीक, अच्छा पुट करो, सॉल्व करो इसको, तो 1 अपान f इज इक्वल टू 3 to 5 अपान 18, कितना 5 अपान 18, कितना किस में तो नेगेटिव में। तो आपको यहाँ से देखो, यहाँ से आपका फोकस इक्वल टू कितना जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, मीन्स कितना होगा 18 अपान 5। ठीक, और एफ इक्वल टू 5 3 15, मैंने नेगेटिव में रह जाए, ध्यान रखना 5 3 15 एंड 5 6 30। ठीक, फोकस कितना आ गया 3.6। ठीक, अगर बात करें यू की, तो पोजीशन आप कैसे पता करेंगे कि पोजीशन का कहाँ होगा। ठीक, उसके लिए देखो ध्यान समझो, ये वाला उसके लिए हमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये वाला। ठीक, अब देखो बोला क्या है, इसका फोकस कितना आपका 3.6, कितना है 3.6 यहाँ पर। अच्छा अगर देखो इसका डबल करें हम लोग, इसका डबल करें तो कुछ 9 आपका यहाँ पर आएगा, 3.6 का डबल कितना होगा 3.6 का डबल करेंगे हम लोग
3.6 का डबल करेंगे, डबल तो कितना होगा 6 2 2 12 का 2 कैरी 1 3 6 1 7 7.2 कितना हो गया 7.2 ठीक। 7 ये कितना होगा ये टोटल आपका 7.2। लेकिन आपका इमेज कहाँ बना है, आपका इमेज आपका -9 बना है ना, -9 तो क्या इसके पीछे आएंगे तो ये आपको -3 ये माइनस में, इसके और इधर आएंगे तभी ना माइनस हम लोग को -9 यहाँ पर आएगा भाई। -9 इसके लेफ्ट साइड तो आएगा, -9 इसके लेफ्ट साइड ही तो आएगा ठीक। कहाँ आएगा यहाँ पे, मान लो यहाँ पर क्या बन गया आपका इमेज ठीक। अच्छा कितना बना या कितना होगा आपका -9 ठीक। तो कहाँ बना है बियॉन्ड द सी, ये आपका फोकस ये आपका सी ठीक। तो कहाँ बना बियॉन्ड द सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बना पीछे बना ये इमेज ठीक। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा आगे देखो, तो अगला देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ध्यान सुनो, कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर है, प्रोड्यूस अ 3 times मैग्निफाइड इन लार्ज रियल इमेज एन ऑब्जेक्ट प्लेस 10 cm इन फ्रंट ऑफ इट वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। तो क्या कह रहा है, मैं बताऊंगा नहीं, इसको बताऊंगा नहीं। देखो ये आप लोग के लिए क्या रहेगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ठीक। इसका आप लोग आंसर कमेंट में दीजिएगा, इसका हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ठीक। क्योंकि हम लोग ये तभी हम लोग का फर्स्ट वीडियो था क्वेश्चन प्रैक्टिस का, आगे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लगभग 6-7 करेंगे ठीक, जिसमें हम लोग का लाइट चैप्टर का टोटल न्यूमेरिकल्स कर लेंगे ठीक। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर अवश्य करें ठीक। तो अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो चलिए, तो बिना देरी करते हुए अब क्लास को बंद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिए।